देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लंपी स्किन डिजीज के बाद पशुओं में फैली एक और बीमारी सुअर पालकों के लिए पैदा हो गई समस्या। किसानों व स्वयं सहायता समूह को मिलेगा अनुदान, बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार। किसानों को मछली पालन की नई तकनीकें सिखाएगी सरकार। ब्रह्मण दर्शन योजना की हुई शुरुआत। जहां एक तरफ देश भर के पशुपालकों में लंपी स्किन डिजीज को लेकर डर खत्म नहीं हुआ है, तो वहीं इस बीच एक और नई बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके तहत मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर की पुष्टि की गई है। इन मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालक ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में कुछ मृत पाए गए सुअरों के सैंपल जांच के लिए जिले के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को भेजे गए थे। नमूने की जांच से मृत सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुअरों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। विभाग के संचालक डॉक्टर आर.के. मेहिया के मुताबिक अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुअरों से मनुष्य या फिर अन्य पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि में नहीं फैलता है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि इस फीवर का वर्तमान में ना तो कोई इलाज उपलब्ध है और ना ही इससे बचाव के लिए अभी तक कोई टीका भी विकसित किया गया है। इसलिए इस बीमारी से बचाव और बीमारी को फैलने से रोकना ही एकमात्र उपाय है। पशुपालन एवं डेयरी संचालक द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचाव के लिए सभी संभाग और जिला अधिकारियों को बीमारी की स्थिति में नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल, कंटेनमेंट और इरिडिकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अनुसार काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि कृषि के क्षेत्र में लाभ कमाने की होड़ में लगे किसान तेजी से बागवानी और आधुनिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इन्हीं में बांस की खेती का नाम भी शामिल है, जिसको एक बार लगाने पर आप कई सालों तक मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी खेती के लिए किसानों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा बांस के एक पौधे की खरीदी से लेकर बांस लगाई एवं उसके बड़े होने तक सुरक्षा सहित 240 रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी निजी भूमि पर बांस रोपण करने पर कुल लागत का 50% यानी कि 120 रुपए प्रति पौधा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की मदद से मनरेगा योजना में बांस रोपण कराया गया है। योजना में 19 स्थानों पर 325 हेक्टेयर भूमि पर 2,03,125 बांस रोपे गए हैं। पौधरोपण एवं उसकी सुरक्षा पर होने वाला पूरा खर्च मनरेगा योजना में वहन किया जाएगा। 5 साल बाद बांस की कटाई से होने वाली आय को उस क्षेत्र की ग्राम वन समिति एवं संबंधित स्वयं सहायता समूह के बीच में 20 क्रमशः 80 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। साथ ही बांस को बेचने के लिए स्वयं सहायता समूह एवं देवास स्थित बांस फैक्ट्री आर्टिसन एग्रीटेक लिमिटेड के बीच समझौता भी हुआ है। पशुपालन व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नई नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जिनकी जानकारी किसानों को होना भी जरूरी है और सभी मछली पालकों को इन नई तकनीकों की जानकारी मिल सके। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर इन तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा मछली पालकों को इन तकनीकों से अवगत कराने के लिए बिहार सरकार ब्रह्मण दर्शन योजना लेकर आई है। ब्रह्मण दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य कृषकों को ब्रह्मण दर्शन कार्यक्रम के द्वारा मछली पालन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना है, ताकि वो प्रेरित होकर इन तकनीकों को अपना सकें और फायदा उठा सकें। आपको बता दें कि राज्य के बिहार मछली पालन विभाग ने राज्य के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ पाने के इच्छुक किसान इसके तहत 25 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में योजना के क्रियान्वयन पर 432 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसी स्कीम के तहत 12,000 मत्स्य कृषकों को 400 बेंचों में मत्स्य प्रक्षेत्रों आदि का 2 दिवसीय भ्रमण दर्शन कराया जाएगा। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार राज्य के कृषक fisheries.ahdbihar.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज पर कंट्रोल करने के प्रयास जारी हैं। पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र नेत्रा ने बताया कि अब तक 7,08,606 गौवंश का सर्वे किया गया है, जिनमें से 53,917 गौवंश संक्रमित पाए गए हैं। उधर कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया लगातार पशुओं के इस रोग के हालात का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं लंपी स्किन रोग को रोकने वाली गोट पॉक्स वैक्सीन के 41 लाख डोज भी खरीदने की तैयारी है, जबकि कुछ जिलों में इसका टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। लंपी स्किन डिजीज से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में इससे बचाव वाली दवाओं और वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बात की मंजूरी दी है। इससे पहले बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय लिए जा चुके हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत इस रकम को मंजूर किया गया है ताकि गायों में फैली इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। इस फैसले से पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन और औषधियां आवश्यक मात्रा में और कम समय में खरीदी जा सकेंगी। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड यानी कि हैफेड ने अपने उपभोक्ताओं के लिए मल्टीग्रेन आटा, बिस्कुट और नमकीन को लॉन्च किया है। इसके तहत बिस्किट की 5 अलग अलग किस्में जारी की गई हैं, जिनमें जीरा, नारियल आटा, गुड़, सौंफ, नान खटाई और ड्राई फ्रूट बिस्कुट शामिल हैं। अन्य उत्पादों में 6 अलग अलग प्रकार की नमकीन शामिल हैं। आपको बता दें कि हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड के अनुमोदन से मान्यता दी गई है। आपको बता दें कि BAU को 2.85 अंक के साथ B ग्रेड मिला है। ये 31 मई 2021 से 30 मई 2026 तक विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और कॉलेजों के लिए प्रदान किया गया है। ICAR ने BAU के तहत रांची कृषि कॉलेज कांके के BSc कृषि कार्यक्रम, रांची फॉरेस्ट्री कॉलेज कांके के BSc वानिकी कार्यक्रम और B ग्रेड के साथ नए मत्स्य विज्ञान कॉलेज गुमला के BFSC कार्यक्रम को मान्यता दी है। इन दिनों महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार बारिश से फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण कर रहे हैं। मंत्री रविवार को मराठवाड़ा के लातूर जिले में नुकसान हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे थे। विदर्भ से ज्यादा मराठवाड़ा में फसलों को क्षति पहुंची है। वहां के किसान लगातार प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। जिले में जब कृषि मंत्री पहुंचे तो किसानों को उम्मीद जगी कि उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन वहां के किसानों का कहना है कि मंत्री ने मुआवजे के संबंध में कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया है, जिससे किसानों में मंत्री के प्रति आक्रोश भर गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।